वो कोक पीती है बीबी, पहले आप जाके ना अपना होमवर्क सही कर कर आए। वो कोक पीती है, रूह अफ़ज़ा नहीं पीती वो। कि मेरी बच्ची को 14 साल की बच्ची है, उसको नीचे गद्दी रखी हुई है, सबकी आंखें खुली हुई है ना, इतनी चौड़ी सी गद्दी रख कर उसके ऊपर मेरी बेटी बिठाई हुई है। क्यों बिठाई है आपने? जो है उस तरह बताएं आप। मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये कि देखिए, जब कोई भी इंसान किसी के पास होता है तो वो उन्हीं की बोली बोलता है। हम पहले दिन से यही बोल रहे हैं। ज़ाहिर बच्ची 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने कम नहीं होते। एक बच्चा 2 महीने से किसी और लोगों के पास है, वो जैसे चाहे उसको मूव करवा देते हैं, जैसे चाहे उसको पेश कर देते हैं। कभी वो दुल्हन बना देते हैं, कभी सिंपल ले आते हैं, कभी चादर डाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो वो चाहे वो जो मर्ज़ी करें, ज़ाहिर सी बात है उनके पास बच्ची है, हमारे पास तो नहीं है ना। तो वो वही बोलेगी जो वो बोल रहे हैं, और जो बोलाना चाहते हैं वो वही बोलेंगे। तो बात ये है कि बच्ची देखें 2 महीने से उनके पास थी, ठीक है, और वो 2 महीने से जो बोल रहे थे वही बोल रही थी। हमें सिर्फ 10 मिनट के टाइम में 3 मिनट का टाइम मिला, हमने बच्ची से प्यार किया। हम वही बात कर रहे हैं जो वहाँ पे हुई। आप सब लोगों ने, मीडिया वालों ने देखा कि 3 मिनट में बच्ची से हमने कहा कि बेटे इस संस्था है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको फिर वो थोड़ी रिलैक्स हुई। फिर हमने कहा कि आप जज के सामने, बच्ची ने भी ये चीज़ बोला है कि उन्होंने कहा जज के सामने जाएँ, आप बोलें। हमने कहा आप घर चलें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम उसके साथ बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और वैसे भी इतने सारे बंदे अंदर खड़े हुए थे। तो हमने इससे कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घर चलो, हमारी जान हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किस्म का, किसी किस्म का भी खौफ है अपने दिल से आप निकाल दें, तो आप बेटे घर चलो। उसने कहा ठीक है मामा। बाबा से बात हुई, बाबा ने प्यार किया, उसके हाथ ठंडे बर्फ़ थे, वो काँप रहे थे। उसके बाद उसके बाबा भी रोए, वो भी रोई। फिर उसके बाद उसको कहा कि बेटे आप जज के सामने जाके बोलें कि हमने घर जाना है, तो आप बोलेंगी? उसने कहा जी बाबा मैं बोलती हूँ। अगर माँ बाप को पता हो कि कोई रिश्ता आ रहा है और वो लड़की पसंद करती किसी को, तो माँ बाप इतनी जिद्दोजहद नहीं करते। आप ये जानते, कोई अपनी बेइज्जती नहीं करवाता, जिद्दोजहद नहीं करता, बच्ची के पीछे इतना कोई नहीं जाता। सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर हम ये कदम कर रहे हैं कि हमारी बच्ची बाहिफाजत खैरियत से घर आ जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। और जहाँ तक रिश्ते की बात रही, बात ये है कि ये तो सरासर झूठ एक बात है। अगर ये बात होती कि वो रिश्ता लेकर आए थे, या हम उनको जानते थे, या हम लड़के को जानते थे, या मेरी बेटी ने कभी मुझसे बात की थी इस तरह की, तो और हम उसको मारते थे, हम तो एक उंगली तक अपनी बच्ची को नहीं उठाते। और ये मैं बात एक और मुझे इस बात से याद आई कि उसका जो जेठ है, जो जेठ बना हुआ है, उसका मैंने कल इंटरव्यू देखा था। वो कह रहा था कि दुआ कहती है कि मुझे जान से मार दो, मैं कराची नहीं जाऊंगी, ठीक है। मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है, जो लोग कौन कौन है हम तो जानते भी नहीं कि उनके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं और ये कौन लोग हैं। मैं उनसे ये एक बात साफ साफ कर रही हूँ, अगर मेरी बच्ची के पास ज़रा सी भी खराश आई ना, अगर मेरी बच्ची को आपने मारा या जान से इसको कुछ हुआ या खराश आई, तो मैं बता रही हूँ कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। ये मैं आपके ये तवस्सुल से ये बात बता रही हूँ। दूसरी बात रही ये रिश्ते वाली बात, तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बात है। देखें बात ये कि, और ना हम इतने जाहिल लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं एक 14 साल की बच्ची जो कि मैट्रिक भी नहीं की हुई, मैं उसकी शादी कर दूँगी, ठीक है। अगर, और जहाँ वो एक बेचारे कज़न को पकड़ लिया है ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि आपको पता है जब ऐसे केस होते हैं तो सबसे पहले क्या पॉइंट उठाते हैं जी, माँ बाप मारते थे, माँ बाप रिश्ता कराना चाहते थे, कोई जायदाद का मसला था। ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। ये तो हमें शुरू दिन से पता है कि ऐसी बातें। हमें तो ये भी पता है कि कोई इल्ज़ाम भी आ जाएगा बाप के ऊपर, हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम भी आ सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, और बच्ची उनके पास है। और आज मैं आपको इंटरव्यू पे ये चीज़ मैं बताऊँ, जब मैंने सुबह सुबह ये देखा कि मेरी बच्ची को 14 साल की बच्ची है, उसको नीचे गद्दी रखी हुई है, सबकी आंखें खुली हुई है ना, इतनी चौड़ी सी गद्दी रख कर उसके ऊपर मेरी बेटी बिठाई हुई है। क्यों बिठाई है आपने? जो है उस तरह बताएं आप। उसको 14 साल की बच्ची को वो यूट्यूबर ने 40 साल की अपनी जितनी औरत बनाकर उसने वो उस पर बिठा दिया है, मेकअप करके फुल बिठाया। पहले उसका मेकअप किया है, उसके कपड़े पहनाए, उसको ज्वेलरी पहनाई है, फिर उसको गद्दी पे बिठाया है। फिर आप भाई जो बच्ची, वैसे आप कराची लेके आते हो, माँ बाप के पास लेके आते हो, तो उसको हिजाब और 2-2 चादरें, एक चादर पहनता है कोई भी शख्स, 2-2 चादरें, एक ब्लैक फिर ऊपर वाइट डाल के आप लेकर आते हो। जब कोर्ट में बच्ची आती है तो उसको डाकू बनाकर लेकर आते हो आप, ठीक है। और जब आप घर में बिठाते हो तो आप उसको कपड़े, दुल्हन कपड़े और गद्दियाँ बिठा के, वो औरत अपनी जितनी बनाकर 40 साल की बनाकर बिठा के कर रही है। तो बात ये कि वो जो मर्ज़ी करें,
वो जो मर्ज़ी बताएं। और मेरी बच्ची बयान इधर दे रही है, मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड पे देखूँगी कौन बैठा हुआ है, उसको जैसे जैसे इशारा हो रहा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वो बोल रही है। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास तो नहीं है। और एक और बात देखिए, जब उसका निकाह नहीं हुआ, निकाह वैलिड नहीं है, और किसी भी इस्लामी कानून के हिसाब से जब तक के बाप या दादा का उसमें शामिल ना हो तो वो निकाह नहीं होता। ना उसमें बाप है ना उसमें दादा है, तो वो ये तो निकाह ही नहीं हुआ। ये इन्होंने जिसमें उसमें रखा हुआ है, ये एक जना में रखा हुआ है, इनको इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। और वो जो लड़का कह रहा है कि हम बाहर चले जाएंगे, तो बेटा आप ये पूरे पाकिस्तान के दामाद बने हुए हो, आप मेरे भी दामाद बने हुए हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको पाकिस्तान से तो हम बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं है कि एक आपने बच्ची अगवा की है, ऊपर से आपने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है और बच्ची लोगे और बाहर चले जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इस गलतफहमी आप दूर निकाल दें अपने दिमाग से। अब मुझे एक बात बताएं, ये बोल रहे हैं कि ये बहुत शरीफ है, ये गैंग के बंदे नहीं हैं। अगर ये गैंग के बंदे नहीं हैं, ये बहुत शरीफ लोग हैं, इनके घर में मुझे नहीं पता, देखिए हम जानते नहीं, अगर रिश्ता लेके आते तो मुझे पता होता इनके फैमिली मेम्बर कितने हैं, इनकी पता नहीं बेटियां हैं कि नहीं हैं, कितने भाई हैं, कौन लोग हैं कौन नहीं है। मुझे बताएं कि अगर ये शरीफ लोग होते तो ये हमारे पास आके पहले रिश्ता मांगते, और अगर ये जो बोल रहे हैं कि रिश्ता लेने आए थे, जब मेरी बच्ची ये कह रहे जो कि एक झूठ उसको सिखाया हुआ है, मेरी बेटी को बोले ज़रा तारिक रोड तो जाके दिखाए ना, गाड़ी बुक कराए, तारिक रोड जाके दिखाए। वो बच्ची गली के कोने तक तो जाती नहीं थी, तो लाहौर चली गई। मेरी जैसी औरत, 3 बच्चों की माँ हूँ मैं अब अपनी लाहौर नहीं जा सकती किसी का, जब तक मेरा कोई भाई ना हो या मेरे हस्बैंड ना हो। तो अगर ये शरीफ लोग होते, जैसे मेरी बेटी गई थी, तो ये आते आके, वो भी माँ थी ना, मैं भी एक माँ हूँ, वो आती आके बोलती भी आपकी बेटी इस तरह आई है, अब क्या करना है, ठीक है ना। अगर अच्छे लोग होते, शरीफ लोग थे, हम कर देते, जबकि वो शरीफ लोग थे ही नहीं, तो ये हकाम हरकतें हुई हैं ना इसकी वजह से। अच्छा, मैंने एक बात और बोल दी, आज मेरे भाई की बात आया, पता नहीं मेरा भाई भी उनको डराता था, मारता था, पता नहीं क्या क्या करता था। तो मैं इनको ये बता दूं, मेरे तो भाई बाहर लंदन में होते हैं, तो लंदन में क्या वो व्हाट्सअप से मारते थे इनको, ठीक है। अभी तो परेशान होने की बात नहीं है। अभी ये जो मरे हुए ना दादा परदादा मेरे, जो कब्र के अंदर बेचारे हैं, अभी मेरे अब्बू को भी कब्र से निकालेंगे, कहेंगे वो दादा मारता था, नाना मारता था, फिर कहेंगे नानी मारती थी, फिर कहेंगे जी वो इसका परदादा मारता था, परदादी मारती थी। तो ये ऐसी चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ है। जो इतनी आवाम है ना, जिनके घर में बेटियां और बच्चे हैं, वो इतनी अकल रखते हैं, ये चीज़ रखते हैं कि एक माँ बाप अपने बच्चों को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते। हमारी भी शक्लों से नज़र आता होगा कि हम मारते हैं कि नहीं मारते। तो ये बयान तो, और दूसरी ये वो एक क्या वो जुनैरा जो यूट्यूबर है, वो औरत को सिर्फ इंटरव्यू देते पहले दिन से, आप लोगों को क्यों नहीं दिया? या जब कराची आए थे इतने मीडिया वाले थे, मीडिया वालों को धक्के क्यों दिए? भाई इंसाफ थे ना, शरीफ लोग थे ना, हम ख़राब लोग हैं ना, तो मीडिया वालों को इंटरव्यू देने देते। बच्ची को ले लेके भाग, किसी मीडिया वाले को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, ये किसी को भी नहीं देते। सिर्फ एक जुनैरा पकड़ी हुई है, उसको पकड़ के वो जो चाहे औरत, जब पहले दिन से उसके पास पिक्चर आती हैं, मूवियाँ आती हैं और बहुत सी चीज़ें आती हैं। जाहिर सी बात है वो औरत उनके साथ मिली हुई है, उसको पैसा वैसा खिलाया होगा तो वो ये चीज़ें कर रही है। तो ये अगर इतने शरीफ लोग हैं तो सारे मीडिया वालों को आने देना, आने दें उनके पास, उस बच्ची का इंटरव्यू लेने दें। बहुत सारे मेरे कज़न के, मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं, कज़न के बच्चे हैं। तो बात ये कि वो अब एक उनको पॉइंट चाहिए था, तो उन्होंने बेचारे जैन को पकड़ लिया कि जी ये जैन के साथ करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं, हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं हम 14 साल की बच्ची की शादी कर देंगे। मैं पागल, आपको पागल नज़र आ रहे हैं हम लोग कि हम इतनी छोटी सी बच्ची की शादी, हम उसको पहले पढ़ाएंगे, जब वो पढ़ लेगी फिर उसके बाद होता है, अगर बच्चा अगर चलें किसी को पसंद करता है, फिर माँ बाप पूछते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। वो इतनी छोटी बच्ची है कि उसको यकीन करें कपड़े पहनने को नहीं आते थे कि मम्मा मैं क्या कपड़े कौन से पहनूं, अलमारी से मैं उसके कपड़े निकाल कर देती थी। रोटी पकाने उसको नहीं आती, शादी करनी आती, रोटी पकाने नहीं आती उसको, ठीक है। उसको वो कोई सालन से रोटी खाने नहीं आती, उसको कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे मतलब इतना छोटा बच्चा शादी कर लेगा? आप मुझे बताएं। ये तो मतलब ये तो एक है ना जी, बाप मारता है, फिर के कहा कि जी अब आ गया मामू मारता है, अभी पता कल क्या आएगा, नानी मारती है, फिर आएगा जो नाना फौत हो गया ना कब्र के अंदर, जो 2 साल का गया वो मारता है, फिर आएगा जी कुछ और आ जाएगा। तो बात ये कि जाहिर सी बात है, जब आप एक बच्चे को ले जाते हो और अपना केस मजबूत करने के लिए
आप यही करते हो, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। माँ बाप को बदनाम करोगे, ख़ानदान को बदनाम करोगे। उन्होंने सबसे पहले जाके बाप के ख़िलाफ़ किया कि बाप वो हिरासा कर रहा है, बाप से जान का खतरा है, बाप ना क्यों जी बच्चा बाप पीछे ना आ जाए बच्ची को बचाने के लिए। आप ये देखिए उनके पॉइंट देखें, बच्ची लेके गए और अगले दिन ही निकाह करा दिया। बर्गर नहीं खाया, मैं माँ हूँ, मैंने पैदा किया। वो जो जुनैरा जो औरत है वो कह रही थी रूह अफ़ज़ा जो रखा हुआ था उसने कि रूह अफ़ज़ा पीती है। मैं उसकी इत्तला के लिए बता दूँ, वो कोक पीती है शौक़ से, ठीक है। वो कोक पीती है शौक़ से, वो टिक्का खाती है, वो फ्राइज़ खाती है, वो नूडल्स खाती है, वो पिज़्ज़ा खाती है, लेकिन पिज़्ज़ा रोज़ नहीं खाती है। आप पिज़्ज़ा बच्चे को रोज़ खिलाएंगे ना तो उसके अंदर 200 बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उसको फिर आप जो नहीं, मैं चावल मेरे हाथ का पुलाव बहुत शौक़ से खाती थी, पुलाव खाती है, पराठा खाती है। पराठा माँ बना के देती थी, तो उसको पहले बोलो पराठा बनाना सिखा दे तो फिर शादी करवाए उसकी। जो कह रही ना मैंने उसकी शादी पसंद की हुई है। तो बात ये कि इतनी मतलब छोटी बच्ची है तो उसके आगे रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है कि जी रूह अफ़ज़ा बहुत शौक़ से पीती है, रूह अफ़ज़ा ज़हीर को पिलाया, रूह अफ़ज़ा फ़लाँ को पिलाया। वो कोक पीती है बीबी, पहले आप जाके ना अपना होमवर्क सही कर आएँ। वो कोक पीती है, रूह अफ़ज़ा नहीं पीती वो। अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं एक इतनी छोटी सी बात करती हूँ, छोटी सी, जो ये लोग जो फैला रहे हैं कि मेरी बेटी ने पसंद की। मुझे बात बताएं, अगर मेरी बेटी ने पसंद की होती तो ये लोग आके हमसे सुलह तो करते, हमें बताते तो सही हम कौन लोग हैं। हम ऐसे माँ बाप हैं, हमें पता ही नहीं है कौन लोग हैं पीछे, कितने ये लोग रहते किधर हैं, ठीक है। और ये 70-80 हज़ार कमाता है, इसकी औकात से लगता है ये 70-80 हज़ार कमाता है। इसके कपड़े देखे थे आपने कैसे ये पहन के आया हुआ था यहाँ पर। आज तो साफ़ सुथरा, आज तो साफ़ सुथरा होगा ना। वो जुनैरा बीबी बैठी हुई है ना, पहले मेरी बेटी के चेहरे पे उसने मेकअप किया है, ठीक है, फिर उसके कपड़े चेंज किए हैं, फिर उसको गद्दी रखी है। लोगों की आंखें अंधी हैं। वो जो लड़का है वो ठिग्गा हो गया है और मेरी बेटी 40 साल की बना दी, अपनी जितनी उसने बना दी है, ठीक है ना। तो बात ये कि वो अब बात उसकी कर रहे हैं कि वो 70-80 हज़ार कमाता है। मुझे बात पैसे की नहीं है, बात इसकी भी नहीं है कि वो गरीब है या अमीर है, बात इसकी नहीं होती। बात ये भी नहीं होती कि कोई ट्रेन पे आता है तो कोई बेचारा उसकी इज्जत नहीं होती। मुझे बताएं, पहले हज उम्रे होते थे, बेचारे लोग ट्रैवल पैदल करते थे, ऊँटों पे करते थे, क्या उनकी इज्जत नहीं होती थी? इज्जत नहीं होती थी? वो क्या कमतर होते थे? वो हमसे ज़्यादा अजमत वाले लोग होते थे। हम तो जहाज़ों पे जाते हैं ना, वो बेचारे ऊँटों पे पैदल चल के जाते थे। तो बात ये इसकी नहीं है कि पैसे कौन कितना कमा रहा है या क्या नहीं कर रहा। बात ये हो रही है कि मेरी बच्ची ख़तरे में, मेरी बच्ची किन लोगों में जो हमें पता नहीं है, मेरी बच्ची को क्या करेंगे ये लोग हमें पता नहीं है चीज़ का, ठीक है। अगर शरीफ लोग होते, आप सबसे पहले आते, आप बच्ची लेके क्यों भागते फिरते मुझे बताएं, ठीक है। और जहाज़ों पे जा रही कह रही थी, जहाज़ पे तो हमें पुलिस ने भेजा। हाँ भाई, पुलिस वाले तुम्हारे ससुराल वाले हैं, सारी दुनिया तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तो इसको ये जो पाकिस्तान से भागने की समझ रहा है ना, पाकिस्तान से तो ये नहीं जाएगा।